अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा जो प्रोजेक्ट है वो असल में मार्कर डिटेक्शन, एक तो मार्कर डिटेक्ट करनी है और उसके बाद उसका डिस्टेंस बताना है। तो असल में जो मेरा प्रोजेक्ट है उसके दो पार्ट है। तो पहला जो मार्कर डिटेक्शन वाला जो काम किया है वो मैं उसके लिए मैंने यूज़ किए ARUCO लाइब्रेरी। ARUCO ये लाइब्रेरी जो मार्कर्स को ना डिटेक्ट करती है। अब इसके अंदर ना डिफरेंट उसकी डिक्शनरीज वगैरह है और मैंने जो यूज़ की है उसकी डिक्शनरी है डिक्शनरी 6x6 255। इसका मतलब क्या है कि इसमें हर एक मार्कर का जो वैल्यू है वो 6x6 पिक्सल का होगा। मतलब जो मार्कर बने होंगे वो 6x6 पिक्सल के होंगे और उसके अलावा बॉर्डर एक 7x7 हो जाएगा राउंड ऑफ करते। और टोटल जो मार्कर हैं वो टोटल इसमें मार्कर हैं वो 250 मार्कर्स हैं। तो मैं क्या करूँ, उनमें से कोई भी एक मार्कर मुझे डिटेक्ट करना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि एक मार्कर उठाया इनका और अपने पेज पे प्रिंट कर दिया। तो मार्कर डिटेक्शन वाला मैंने इनकी लाइब्रेरी यूज़ की है AR को, और ये काफ़ी ऑप्टिमाइज है। और इसका जो फंक्शनैलिटी है वो इस तरह है कि ये क्या करती है कि पिक्सल पे ना रीड करना शुरू कर देती है। पहले रीड करते हैं जहाँ से उसको, क्योंकि जो इसका मार्कर है उसके बाउंड जो बॉर्डर है वो ब्लैक कलर का है। तो वो क्या करता है कि कंपेयर करता जाता है, जो उसको एक बॉक्स स्क्वायर फॉर्म में जब ब्लैक बॉक्स मिलता है तो फिर वो उसको मार्कर डिटेक्ट करता है और उसके बाद उसके अंदर देखता है कि उसकी वैल्यू कंपेयर करता है कि जो डिक्शनरी है उसके बाद, जैसे मैंने यहाँ पर जो डिक्शनरी यूज़ की है वो 250 मार्कर्स हैं उसमें। तो उनमें से किसी के साथ मैच हो जाता है तो वो क्या करता है उस पर बाउंड्री बना देता है। तो मेन मार्कर डिटेक्शन वाला जो काम था वो मैंने यहाँ से किया है। अब उसके बाद आता है डिस्टेंस मेजर करने वाला। अब डिस्टेंस मेजर करने में दो चीज़ें हैं। एक तो आपकी कैमरा, अब हर कैमरा का ना जो फोकल लेंथ है ना वो डिफरेंट है। सबसे बड़ा मसला आता है फोकल लेंथ अब कैसे फाइंड किया जाए। तो मैंने क्या किया है कि पहले इसके बाद क्या किया है कि मैंने एक कोड लिखा है पाइथन में फोकल मेजर करना। उसमें मैंने क्या किया कि एक मैंने पेपर पे पहले तो मार्कर को प्रिंट करा दिया 9 सेंटीमीटर का, तकरीबन 9 बाय 9 सेंटीमीटर का। फिर मैंने क्या किया कि उसको ना 1 फीट के डिस्टेंस से 30 से जिसको 30 सेंटीमीटर का है या 1 फीट के डिस्टेंस है ना, मैंने उसकी तस्वीर निकाली है अपने कैमरा से। उससे क्या हुआ कि अब वो मैंने क्या किया, सेव कर दिया रिजल्ट JPG के फॉर्म में। अब इसमें ये कि जैसे अब मैं अगर इसको थोड़ा डिफाइन करता हूँ तो पहले मैंने 2 लाइब्रेरी इंपोर्ट की है, उसके बाद वीडियो ऑन किया है, फिर उसके बाद किया है कि हर उस पे ना वो हर फ्रेम पे वो एक इमेज ही दे रहा होता है असल में वीडियो को जो है। तो फिर मैंने 2 डिक्शनरी जो है वो इंपोर्ट कराई है और फिर मैंने क्या किया है कि मार्कर को हर फ्रेम वो जो PNG कैमरा से निकल रहा है हर फ्रेम वाला वो पास कराओ और उस पर बताएगा। अगर उसके बाद कोई मार्कर डिटेक्ट हो जाता है तो वो क्या करेगा, उस इमेज को ना रिजल्ट में सेव कर देगा उस फ्रेम को। तो इस तरह मैंने क्या किया कि 30 सेंटीमीटर से एक डिस्टेंस लिया और एक तस्वीर निकाल दी और रिजल्ट में सेव कर दी। अब उसके बाद क्या किया, मैंने उसको रीड किया ताकि मुझे फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए ना मैंने क्या किया कि क्योंकि मेरे पास ये पता है कि मार्कर का जो एक्चुअल विड्थ है वो 9 सेंटीमीटर है और डिस्टेंस मैंने कितने से तस्वीर ली थी, नॉन डिस्टेंस जो था वो 30 सेंटीमीटर था। उसके बाद मैंने क्या किया, उसी इमेज को रीड किया, फिर मैंने डिक्शनरी से पास किया। अब क्योंकि उस पर मार्कर पहले से बना हुआ है तो वो क्या करेगा, मार्कर डिटेक्ट करेगा। मेरे पास एक ही मार्कर था तो उसने क्या किया, पहला मार्कर जैसे डिटेक्ट किया, अब फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए ना उसने मैंने फंक्शन में पास कर दिया। फोकल लेंथ फंक्शन क्या करता है, एक विड्थ इन रेजोल्यूशन इमेज, डिस्टेंस मेजर और रियल विड्थ। ये क्या करता है कि जो आपकी पिक्सल विड्थ आती है ना वो मैंने कैसे फाइंड की है कि जैसे मेरे पास ना ये जो कॉर्नर्स है ना वो क्या करता है, 4 कॉर्नर के ना वैल्यू देता है कि जो टॉप लेफ्ट है, बॉटम लेफ्ट है, इस तरह टॉप राइट और बॉटम राइट। तो इसमें से क्या है कि मैंने क्या किया है कि जैसे मेरे पास यहाँ देखा जाए तो जो विड्थ है दूसरे और तीसरे में जो ज्यादा है तो ये क्या होंगे, मेरे राइट वाले होंगे। और इस तरह जो पहले और दूसरे दो पहला और चौथा है उसमें कम है तो वो क्या हो गया कि मतलब लेफ्ट वाला हो गया। तो मैंने क्या किया कि सेकंड उठाए कॉर्नर, उसका विड्थ उठाइए और फोर्थ वाली जो जीरो वाली जो विड्थ है उनमें से सब्ट्रैक्ट किए
तो मुझे क्या पता पिक्सल विड्थ का डिस्टेंस मिल गया कि टोटल पिक्सल में इसका डिस्टेंस कितना बन रहा है। सही है, तो उसको मैंने क्या किया, पास कर दिया। डिस्टेंस नॉन डिस्टेंस मुझे पता है कि पेपर पे उसका 9 सेंटीमीटर है, और इस तरह जो डिस्टेंस मैंने तस्वीर ली थी वो 30 सेंटीमीटर से ली थी, तो इसलिए मुझे फोकल लेंथ उसने रिटर्न कर दिया 560, अराउंड 560। अब मैंने क्या किया, मुझे क्योंकि अब अगर से 560 डायरेक्ट पास करता हूं तो मुझे जो रिजल्ट आएंगे वो आएंगे सेंटीमीटर में, मगर मुझे मिलीमीटर में चाहिए, तो इसको क्या किया मैंने मल्टीप्लाई बराबर 10 कर दिया। तो नीचे अब जब कैमरा डिटेक्शन के लिए मैंने यूज किया है, उसके लिए मैंने क्या किया, उसके लिए मैंने ये किया है कि पहले तो नॉन डिस्टेंस फाइंड किया है जो कि 9 है मेरे पास, क्योंकि पेपर पे जो उसका विड्थ है वो 9 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर। इस तरह फोकल लेंथ मैंने क्योंकि पिछले स्टेप से फाइंड की है 560, तो उसको मैंने 0 से 10 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि मुझे मिलीमीटर में डिस्टेंस मिल सके। उसके बाद मैंने क्या किया है कि वीडियो रीडिंग वाला फाइंड किया, और डिस्टेंस फाइंड करने का जो फार्मूला है वो है रियल फेस विड्थ जो मेरे पास 9 सेंटीमीटर है, और फोकल लेंथ जो मैं पहले से फाइंड कर चुका हूं तो वो है 5600, और मार्कर पिक्सल लेंथ वो क्या होगा कि हर पिक्सल पे ना मैं जो मार्कर डिटेक्ट करेगा ना उसका मुझे विड्थ बताएगा, तो मैं उसको पास करता रहूंगा। नीचे मैंने यही किया है कि जैसे कार्नर उसको कोई मार्कर डिटेक्ट हो जाता है तो वो उसका पिक्सल विड्थ निकाल लेता है और फिर उस डिस्टेंस में पास कर देता है। तो ये मैं आपको अभी टेस्ट करा देता हूँ। जैसे मैंने ये फंक्शन रन किया, तो ये कैमरा खुल गया। अब मैंने क्या किया, जैसे अब यहाँ पर ना तकरीबन 1 फीट बनता है, और मैंने फुटेज ये असल में मैयर जो मैंने क्या फुटेज स्केल से अराउंड कर देख रहा था। जैसे यहाँ पर ना अब इसने मार्कर डिटेक्ट किया, अब यहाँ पर अराउंड जो है ना, और यहाँ पर तकरीबन ये जो है 1 फीट बन रहा है, क्योंकि मैं मिली सेकंड में तो थोड़ा सा वो हो रहा है, बाकी यहाँ पर उसका 1 फीट बन रहा है। और इस तरह मैं जैसे बढ़ाता जा रहा हूँ तो उस हिसाब से डिस्टेंस जो है बढ़ रहा है। तो ये मैंने तकरीबन ऐसे किया है, तो तकरीबन जो है ना मिली सेकंड में एक्यूरेसी इसकी आ रही है।